हर दौर अपने दौर का जदीद तरीन दौर रह चुका है। जब पहली बार पहिया इजाद हुआ था ना, तो लोगों ने यकीन करें ये सोचा था कि इससे आगे कोई कुछ नहीं मतलब इजाद हो सकती, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। इतनी सहूलत हो चुकी है उस पहिए की वजह से कि चुटकियों में सामान जो है ना वो आपका यहाँ से वहां से पहुंच सकता है। लेकिन हर आने वाला दौर जो है ना वो उन्हें लगा कि जदीद दौर है। बिल्डिंग्स खड़ी कर ली गई, गाड़ियां बना ली गई, रॉकेट्स बना लिए गए, एरोप्लेन्स बना लिए गए, बाइक्स इजाद कर दी गई। घंटों का सफर मिनटों में, मिनटों का सफर कह लें कि सेकंडों में। जब पहली गाड़ी बनी थी तो लोगों ने कहा कि हम लोग अब पूरी फैमिली के साथ टूर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग इजाद नहीं कर सकते। लेकिन सिलसिला तो कहीं भी नहीं रुका, हर दौर अपने दौर का जदीद तरीन दौर रह चुके हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि आज का दौर ही जदीद तरीन दौर है। हमारे से जो पहले जनरेशन है वो यही सोचती है कि ये वाला दौर बहुत ज्यादा जदीद हो चुका है, इससे ज्यादा इन्वेंशन नहीं हो सकती। जैसे पहली बार जब कश्ती बनी थी तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि इससे ज्यादा क्या इन्वेंशन, क्या जिद्दत आ सकती है किसी चीज में कि आप लोग पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे और सामान जो है ना वो आपका एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरी मुल्क में पहुंचाया जा सकेगा, और वो भी दिनों में। इसी तरह जब हेलीकॉप्टर इजाद हुआ, जब जेट इजाद हुआ, तो क्या कहा लोगों ने कि हम लोग इजीली हम लोग दे सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं कि कहाँ क्या मसला है और फौरन उसका हल निकाल सकते हैं। मतलब हर दौर अपने वक्त के हिसाब से जदीद तरीन दौर रह चुका है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक चीज नहीं बदली गई, हर चीज वही रिपीटेड है जो पहले दौर में था। ये तो होगी इन्वेंशंस। जो पहले सब कुछ था वो वैसे के वैसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है कि उसमें चोरी वैसे के वैसे ही चल रही है, डकैती, जना, कत्लो गारत, जंगें, धोखे, धंधा, बिजनेस, हर गलत काम, हर अच्छा काम वो वैसे के वैसे। कुछ ऐसे काम है जो इंसान बता भी नहीं सकता। आप जब तारीख पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि दौर तो अपने जदीद दौर है, लेकिन ये चीजें नहीं बदली, ये किसी दौर में नहीं बदली। तो इसका मतलब है कि इंसान ने जो इन्वेंशन पे फोकस किया, अपने ऊपर उसने काम ही नहीं किया, ये अपने ऊपर काम करना ही भूल गया। किसी ने हाल नहीं सोचा कि चोरी कैसे रोकी जाए, डकैती कैसे रोकी जाए, कत्ल गारत कैसे रोकी जाए, ज़िना कैसे रोका जाए, बदकारी कैसे रोकी जाए, रिश्वत, सूद, सारा कुछ ये किसी ने नहीं सोचा। इसमें जिद्दत नहीं आ सकी, ना इसके लिए कोई टूल बन सका। कोई किसी की परेशानी कैसे दूर की जाती है, खुशी क्या, गम क्या, कुछ ऐसी चीजें, अटल चीजें उनको नहीं रोक सकते। लेकिन इन पे उस इंसान ने फोकस नहीं किया और दुनिया की हर चीज बना ली है। तो क्या आप समझते हैं कि तरक्की करना ये है? आज भी अगर देखें तो हमारे पास हर तरह की सहूलत मौजूद है। बैठ के सारा एक ही जगह पे बैठ के हम लोग अपना बगैर हाथ हिलाए सारा काम हमारा हो जाता है। हर चीज हमें चुटकियों में हासिल हो जाती है। कपड़े धोने के लिए मशीन है, सुखाने के लिए अलग मशीन है, खाना पकाने वाली मशीनें हैं, बर्तन बनाने वाली मशीनें हैं, कपड़े बनाने वाली मशीनें हैं, कपड़े सीने वाली मशीनें हैं, सारा कुछ इजाद हो चुका है। लेकिन नहीं, अगर किसी चीज में जिद्दत आई तो वो यही है कि हम लोग चोरी कैसे रोके, धोखा कैसे रोके, रिश्वत, सूद, जना, ये सारा कुछ, बैंक, ये कैसे रोके। हालांकि असल में जो प्रॉब्लम्स हमारी ये थी, इनमें जिद्दत लानी चाहिए थी, ना कि हमारी दूसरी जिद्दत। क्योंकि आप लोग गौर करेंगे कि आज जो हमें सहूलियात मुयसर है, अगर हम लोग अपनी पहली जनरेशन को देखेंगे, उससे भी पहले देखेंगे, तो उन लोगों को नहीं थी ये सहूलत मुयसर। तो जिंदगी तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी है, उन्हें ये सहूलतें मुयसर तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी तो उनकी भी गुजर गई है। लेकिन उनकी जिंदगी में भी ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, चोरी वगैरह, ये सारा कुछ था। असल में वो इससे निजात पाना चाहते थे, लेकिन इंसान ने आज तक इस पे काम नहीं किया। तो क्या आप वाकई समझते हैं कि तरक्की की असल बुनियाद हमारी हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, मशीनें, ये सारा कुछ हमारी जरूरत थी? हमारी जरूरत, जो इंसान की जरूरत है, वो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत ही कुछ और है। लेकिन काम हम लोग किस पे कर रहे हैं कि जी आसानियां पैदा कर रहे हैं। जी इनसे क्या वाकई आसानियां पैदा हुई हैं? इनसे तो मेरा ख्याल है इंसान और ज्यादा सुस्त हो चुका है और बीमारियां बढ़ती गई हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने तमीर कर ली हैं। आप गौर करेंगे कि आजकल ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जो कभी ना पहले सुनी गई थी, ना पहले देखी गई थी, ना उनके बारे में कोई जानता था। असल में ये बीमारियां जो आई हैं, ये भी इन्हीं इन्वेंशंस की ही वजह से आई हैं, और इन इन्वेंशंस को आगे इनका हल निकालने के लिए मजीद इन्वेंशन, और फिर हमारे दौर से आगे दौर मजीद इन्वेंशन, और यूं ही सिलसिला चलता जाएगा। लेकिन जो चीज एक काम की है वो वही की वही रहेगी। आखिर इस पे काम कब किया जाएगा कि ये जो इंसान जिनसे डरता है, जो एक जिससे गैर महफूज है, वो इंसान कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं? आप एग्जांपल तो दे देंगे मुझे कि सिक्योरिटी कैमरा से, क्या आज तक सिक्योरिटी कैमरा से जो चोर पकड़े गए हैं, क्या वो इंसाफ मिला उनको? तो मेन क्या चीज जरूरत हुई हमारी,
यहाँ पे अगर चोरी हम लोग पकड़ लेते हैं तो मेन क्या होगा, हमारा इंसाफ ही नहीं है। मतलब मेन काम जो करने वाला हमारा फोकस जो होना चाहिए वो इंसान को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। किसी भी इंसान को ये नहीं पता चला कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो हासिल क्या करने आया, इन चीजों के पीछे लगा दिया हुआ है आपको जो चंद एक मादा सी चीजें हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला। साइंसदानों को तो हम लोग तब मानेंगे ना जब हम लोग ये हमें हासिल होगा कि वाकई साइंसदानों ने इस कदर तरक्की कर ली है कि उन्होंने हर चीज का हल ढूंढ दिया। आज हम लोग यही सोचते हैं कि साइंसदानों ने हर चीज ईजाद कर दी है, दुनिया की हर सहूलत के लिए मशीन ईजाद कर दी है। इनफैक्ट के रोबोट भी ऐसे आ चुके हैं जो इंसानी शक्ल वाले हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक ये चोरी डकैती, ये गैर महफूज जो इंसाफ का निज़ाम, जब तक इंसान खुद नहीं ठीक होगा, उसके ऊपर उसके हल के लिए इन्वेंशंस नहीं किए जाएंगे, उसके अखलाक, उसका सारा कुछ, तो तब कोई भी दौर अपने दौर का जदीद दौर नहीं है। और ना ही किसी मुल्क का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता कि ये चंद एक इजादात करके इंसान बहुत सी तरक्की कर चुका है। 2-4 चीज़ों को जोड़ने से, कोई मशीन बना लेने से ये तरक्की का राज नहीं है। तरक्की का राज तब होता है जब आपके मुल्क में अमन कितना, सुकून कितना, लोग महफूज कितने हैं। बाहर से कोई आता है तो वो आपके मुल्क में कैसा फील करता है, आके लोग कैसे हैं वहाँ के, क्या वो आपके मुल्क में आके खुश हैं या नहीं खुश, आपका तलीमी निज़ाम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी हद तक ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और ये इन्वेंशंस हैं और इन्होंने तरक्की कर ली है, लेकिन जो असल फोकस है वो हमारा इन्हीं चीज़ों पर होना चाहिए कि इन चीज़ों का कंट्रोल कैसे करना चाहिए। और ये हर बंदे की ये हुकूमत लेवल की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये हर बंदे की पर्सनल भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को कैसे ग्रो करना है, माशरे में कैसे रहना है, मुल्क में कैसे रहना है, दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है। अगर इंसान ने इन चीज़ों पे काम किया होता, जितनी ज़िंदगी उसने ये दूसरी चीज़ें ईजाद करने में लगा दी हैं, अगर इस पे काम किया होता तो आज वो जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा भाग रहा है वो है अमन, सुकून, खुशी। यही चीज़ें हासिल करने के लिए भाग रहा है ना। तो यकीन करें आप कि वो इंसान को हासिल हो जाती हैं अब तक इतनी मेहनत करने के बाद, अगर वो अपने ऊपर काम करता है, अगर वो इंसानियत के लिए काम करता। ये इंसानियत के लिए काम नहीं है, ये सारी एक सहूलत है इंसान की या ज़रूरत है इंसान की। और वो ये ज़रूरियात पहले खुद क्रिएट की गई थी, पहले पैदा की गई थी। जब मोबाइल नहीं था तब भी लोगों के राब्ते होते थे, तब भी लोग आपस में मिलते थे, तब भी बातें करते थे, मिलते थे, जुलते थे, सारा कुछ होता था। जब कपड़े सीने वाली मशीनें नहीं थी तब भी लोग कपड़े ही पहनते थे, नंगे नहीं घूमते थे। जब गाड़ियां नहीं बनी थी तब भी लोग सफर करते थे, जानवरों पे चाहे सफर करते थे। जब हेलीकॉप्टर इजाद नहीं हुए थे तब भी लोग ऊपर का नजारा देखते थे, पहाड़ों पे चढ़ के देखते थे, जैसे भी देखते थे, लेकिन देखते जरूर थे। सारा कुछ वैसे का वैसा है। इंसान को वो जान लेना चाहिए कि हकीकत में किस पे काम करना चाहिए। अगर आज हमारा इंसाफ का निजाम ठीक होता तो ना मुल्क में चोरी होती, ना डकैती होती, ना ही कोई और गलत काम होता जिससे मुआशरा गैर अखलाकी हरकतें करने पे मजबूर है। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैं जिन बंदों से मिला था, जिनसे मैंने सुना उनके दुख सुने जिंदगी के, तो उन्होंने यही कहा कि सारा कुछ तो हासिल हो चुका है, आज हमारे पास हर चीज एक चुटकी पे मौजूद तो है, लेकिन मेंटली वो सुकून में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम लोग करने क्या है दुनिया में और आगे क्या करना चल के, और इन छोटे से सर्कल में फंस से गए हैं। ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि फंसाया गया। आपको पहले ऐसी चीजें बना के आपको उनके पीछे भगाया गया उनको हासिल करने के लिए कि जैसे ये हासिल नहीं होंगी तो जिंदगी में आप नाकाम है। तभी तो आज हमारे सोसाइटी के मसले क्या है जी, मेजर मसले क्या है कि वो इंसाफ नहीं है और शादियां लेट है। स्टैंडर्ड्स भी यही रख दिए गए हैं कि गाड़ियां, बंगले, पैसे, ये चीजें जरूरत है। ये नहीं देखते कि कोई खुश कितना है आपसे, कोई सुकून में कितना है। हालांकि ये चीजें मैटर करती हैं जिंदगी में। मेरा ये पैगाम है, जो चीजें याद करते हैं उनको भी, और सबको, जो माशरे का हिस्सा इंसान, हर एक इंसान अपने ऊपर काम करे अच्छे अंदाज में। क्योंकि आप जिसकी भी स्टोरी सुनेंगे ना तो वो यही कहेगा कि मुझे हालात ने ऐसा बना दिया। किसी भी बुरे इंसान की, गलत इंसान की जो गलत डायरेक्शन में है, तो वो यही कहेगा कि मुझे हालात ने ऐसा बना दिया, या मेरी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया, या मेरे साथ ये काम हुआ था, मुझे इंसाफ नहीं मिला था, तो मैं अपने हक के लिए हासिल करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो उस बंदे का जिम्मेदार कौन है फिर? हुकूमत है या सोसाइटी है या ये हमारा टोटल निज़ाम है? पूरी दुनिया में ऐसा है, ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बरसगीर में है, पूरी दुनिया का ही ऐसा निज़ाम है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। इजाद हमने सारा कुछ कर लिया, अब इन पे भी क्यों ना वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बाहर आके चीज़ों को हासिल करने के अलावा बाकी ज़िंदगी में भी ज़रा फोकस करें, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इम्प्रूव इस वे में नहीं कि आपने दौलत कितनी हासिल कर ली है, कमा कितना लिया, घर कितना बड़ा कर लिया, इससे नहीं। आपने लोगों के लिए आसानियां क्या पैदा की हैं, उनको सिखाया क्या आपने, इल्म कितना दिया है, डिलीवर कितना किया आपने, इस चीज़ पे फोकस करें। इंशाल्लाह आपकी भी और बाकियों की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी।